नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल फ्रोजन फियर फाइल्स पर। राजस्थान का रेगिस्तान दिन में जितना खूबसूरत लगता है, रात में उतना ही डरावना हो जाता है। दिन में यहाँ सुनहरी रेत चमकती है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, वही रेत काली परछाइयों में बदल जाती है। रात के समय हवा भी अलग तरह से चलती है। ऐसा लगता है जैसे हवा सिर्फ रेत को नहीं, बल्कि किसी की आवाज को भी अपने साथ लेकर घूम रही हो। लेकिन उसी रेगिस्तान में एक ऐसा गांव है जहां 200 साल पहले कुछ ऐसा हुआ था जिसे आज तक कोई ठीक से समझ नहीं पाया। एक ही रात में पूरा गांव गायब हो गया था। न कोई चीख सुनाई दी, न कोई लड़ाई हुई, न कोई खून मिला। बस एक रात और फिर हमेशा के लिए सन्नाटा। उस गांव का नाम है कुलधरा। कहते हैं आज भी वहां रात में किसी लड़की के कदमों की आवाज सुनाई देती है, और अगर कोई उस आवाज के पीछे जाने की कोशिश करे तो उसे सिर्फ खाली घर दिखाई देते हैं, लेकिन आवाज बंद नहीं होती। सुनसान गांव, लेकिन पूरी तरह खाली नहीं। जैसलमेर से लगभग 18 किलोमीटर दूर रेगिस्तान के बीच पत्थरों से बना एक गांव आज भी खड़ा है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे कोई पुराना ऐतिहासिक स्थान हो, लेकिन जैसे ही आप उसके अंदर जाते हो, आपको एहसास होने लगता है कि यहां कुछ ठीक नहीं है। टूटी हुई दीवारें, खाली घर, और हर घर ऐसा लगता है जैसे अभी-अभी कोई यहां से उठकर गया हो। कुछ घरों के दरवाजे आधे खुले रहते हैं, जैसे किसी ने जल्दी में उन्हें बंद करना भूल गया हो। कुछ घरों की खिड़कियां अंदर की तरफ झुकी हुई हैं, जैसे कोई अंदर से बाहर झांकने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन असली डर इस बात का नहीं है कि गांव खाली है। असली डर इस बात का है कि कहते हैं ये गांव आज भी पूरी तरह खाली नहीं है। 200 साल पहले जब कुलधरा जिंदा था, आज जो गांव सिर्फ पत्थरों का ढेर लगता है, वही गांव 200 साल पहले बहुत ही खुशहाल और अमीर गांव हुआ करता था। यहां रहने वाले लोग पढ़े लिखे थे, गांव में अच्छे घर थे, मंदिर था, पानी की व्यवस्था थी, और सबसे बड़ी बात, यहाँ के लोग बहुत शांत और सभ्य थे। शाम होते ही पूरे गांव में चूल्हों का धुआं उठता था। बच्चे गलियों में खेलते थे और मंदिर की घंटी की आवाज पूरे गांव में गूंजती थी। लेकिन उसी गांव में एक लड़की रहती थी, मोहिनी, जो बाकी लड़कियों जैसी नहीं थी। मोहिनी दिखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सा डर रहता था। गांव की बाकी लड़कियां हंसती खेलती रहती थीं, लेकिन मोहिनी ज्यादा बात नहीं करती थी। वो अक्सर अकेले मंदिर चली जाती थी और देर तक वहां बैठी रहती थी। कई बार गांव की औरतों ने उससे पूछा भी कि उसे किस बात का डर है, लेकिन हर बार वो सिर्फ मुस्कुरा देती और कुछ नहीं कहती। गांव वाले समझ नहीं पाते थे कि वो किस चीज से डरती है, लेकिन शायद उसे पहले से पता था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वो आदमी जिसने सब कुछ बदल दिया। एक दिन जैसलमेर से एक मंत्री उस गांव में आया। वो बहुत ताकतवर आदमी था। उसके पास सैनिक थे, पैसा था, और सबसे बड़ी बात, उसे किसी से डर नहीं लगता था। गांव में आते ही उसकी नजर मोहिनी पर पड़ी। बस उसी पल सब कुछ बदल गया। उसने फैसला कर लिया कि वो मोहिनी को अपने साथ ले जाएगा, चाहे उसके लिए उसे पूरे गांव को खत्म करना पड़े। मंत्री ने गांव के लोगों को बुलाया और साफ साफ कह दिया, अगर 1 महीने के अंदर मोहिनी उसे नहीं मिली तो वो पूरे गांव को बर्बाद कर देगा। उसकी आवाज में ऐसा डर था कि कोई भी उसके सामने बोल नहीं पाया। उस दिन के बाद पूरे गांव में डर फैल गया। रात को लोग जल्दी जल्दी दरवाजे बंद करने लगे। मंदिर की घंटियां भी पहले जैसी नहीं बजती थीं, और बच्चों की हंसी भी धीरे धीरे गायब होने लगी। लेकिन सबसे ज्यादा डर मोहिनी की आंखों में था। एक रात पूरे गांव के लोग मंदिर में इकट्ठा हुए। बहुत देर तक बहस चलती रही, लेकिन तभी मोहिनी उठी। उसने कहा, अगर मैं यहां रही तो ये गांव कभी सुरक्षित नहीं रहेगा। आज रात हम सब ये गांव छोड़ देंगे। गांव वाले चौंक गए, लेकिन किसी ने भी उसके खिलाफ कुछ नहीं कहा। रात के ठीक 12 बजे पूरा गांव चुपचाप निकलने लगा। कोई आवाज नहीं थी, कोई रोना नहीं था। कुछ दरवाजे खुले रह गए, कुछ दिए बुझ गए, और मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी।
लेकिन जाते जाते मोहिनी गांव के बीच खड़ी हुई और उसने कहा, आज के बाद यहाँ कोई नहीं रहेगा, और जो भी रहेगा वो चैन से नहीं रहेगा। अगली सुबह मंत्री गांव पहुंचा, लेकिन पूरा गांव खाली था। एक घर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वो मंदिर के अंदर गया। तभी एक आवाज आई, तुमने हमें क्यों छेड़ा? दिया अपने आप बुझ गया और एक लड़की की चीख सुनाई दी। आज भी कुलधरा में रात को आवाजें आती हैं। कुछ लोगों ने सफेद कपड़ों में लड़की को चलते देखा है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है, कहते हैं उस रात मोहिनी वापस आई थी। लेकिन वो अकेली नहीं थी। उसके पीछे कुछ और था जो इंसान नहीं था। अगर कभी वहां जाओ तो सूरज ढलने से पहले वापस आ जाना, क्योंकि वहां कोई है जो चाहता है कि कोई वापस आए और फिर कभी वापस ना जाए। अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी और डरावनी कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली कहानी में।